हम लोग स्टार्ट करेंगे अब जो सफलता की आने वाली बाधाएं हैं उसमें से 9वीं। ठीक है, 8 बाधाएं हम लोगों ने देख लिया। ना 9वीं बाधा क्या है, तो वो है ट्रेनिंग की कमी। ट्रेनिंग की कमी मतलब प्रयास नहीं, ट्रेनिंग का मतलब होता है लाइक अगर आपको किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, लाइक किसी भी प्लेयर का एग्जाम्पल ले लो। किस प्लेयर को आप लोग जानते हो? धोनी को जानते हो क्रिकेट में, और किसी और स्पोर्ट्स में किसको जानते हो? सानिया मिर्जा को टेनिस में जानते हो, और वेरी गुड, खेलते हो कबड्डी। हाँ, वो कहाँ का है वो? याद नहीं है, वो ईरान का प्लेयर है आई थिंक, है ना, ईरान का प्लेयर है। वेरी गुड। और किस प्लेयर को जानते हो? रोनाल्डो को जानते हो। और अलग अलग गेम्स का नाम लेना। और ओलंपिक में जो जो जीते हैं मेडल उनका नाम बताओ। बॉक्सिंग में किसी को जानते हो? मैरी कॉम, वेरी गुड। और खली को जानते हो, ठीक है। और चलो ठीक है। तो ये जितने भी प्लेयर्स के नाम आप लोग ले रहे हो, इसमें चाहे आप पीवी सिंधु का नाम ऐड कर लो, है ना, या फिर हमारे जो भिलाई की एक बैडमिंटन में प्लेयर बन के गई है उसको नाम मालूम है? क्या नाम है? आकर्षी कश्यप, जो अभी इंडिया की तरफ से खेल रही है। पता होना चाहिए कि अब मेरा छत्तीसगढ़ से कौन है, वो भी छत्तीसगढ़ से भिलाई से एक यंग प्लेयर खेल रही है, आकर्षी कश्यप। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते हुए देखोगे ना, हम लोगों ने देखा उसको जब यहाँ पे बैडमिंटन में हम लोग खेलने के लिए जाते थे, आयुष को खिलाने जाता था मैं, वो रिग्रेस प्रैक्टिस करती थी। रिग्रेस मतलब कंटिन्यूसली एक ही शॉट को खेलने की 100 बार प्रैक्टिस करना, है कि नहीं आयुष? जब उसको एक ही शॉट खेलने के लिए 100 बार प्रैक्टिस करना पड़ता था, तब जा कर के फिर वो उसमें ट्रेंड होती थी। इसकी कहानी में आप लोग कहानी से स्टार्ट करते हैं अपन। कहानी किसकी है? किसकी कहानी है? ओशो करके एक बंदा था, ठीक है। ओशो नाम सही ले रहा हूँ? नहीं, ओकायो नाम था उसका, ठीक है। ओकायो नाम था। वो बच्चा था 8 साल का, 8 साल का था, जापान का था। ये रियल स्टोरी है, इसको आप लोग मूवी में भी देखोगे ना तो मिल जाएगी स्टोरी, ठीक है। अब उसको क्या था, उसको कराटे या मार्शल आर्ट सीखने का बहुत शौक था। वो उसमें एकदम ट्रेंड हो करके उसका ट्रेनर बनना चाहता था। ट्रेनर को उसको बोलते हैं हम लोग, कोच को नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो कोच बनना चाहता था, ठीक है। तो अब उसको ट्रेनर बनना था, तो उसको एक कोच के पास जाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, उसके पहले उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में उसका जो लेफ्ट हैंड है ना वो कट जाता है, ठीक है। अब किसी भी मार्शल आर्ट जो होता है उसको अगर एक हाथ नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकती है, उसको कोई भी आराम से हरा देगा, ठीक है। तो अब वो अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी, मेरा जो सपना था वो मेरे को पूरा करना है, मुझे क्या करना है, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, ठीक है। तो लेकिन उसके पापा देखते हैं कि यार बेटा उसका हाथ नहीं है तुम्हारा, तुम नहीं सीख पाओगे, उसको बहुत मना करते हैं, ठीक है। लेकिन वो नहीं मानता है, तो उसके जिद को देख करके फिर उसके पिताजी जो है उसको एक गुरु के पास लेकर के जाते हैं, ट्रेनर के पास में, ठीक है। अब वो गुरु जो है वो उसको देखता है, तो वो भी थोड़ा सा शंका में रहता है कि यार इसका हाथ नहीं है, इसको मैं सिखाऊंगा कैसे करके, ठीक है। फिर भी वो उसको बोलते हैं कि ठीक है मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्त है, ठीक है। गुरु बोलता है अपने इससे, ओकायो से, कि मेरी 2 शर्त है कि मैं जो तुमको सिखाऊंगा तुम उसको पूरी प्रतिबद्धता, पूरी कमिटमेंट के साथ सीखोगे, ठीक है, मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखोगे। और दूसरी चीज़, कभी मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं तुमको ये क्यों सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 शर्त रखे कि तुम मुझसे कभी पूछोगे नहीं कि मैं तुमको क्यों सिखा रहा हूँ, और दूसरा, जो भी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ उसमें पूरी कमिटमेंट रखोगे कि वो तुमको सीखना ही, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं उसकी ट्रेनिंग। अब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या है, बहुत सारे और उसके साथ में 50 स्टूडेंट एक साथ सीखते हैं, साथ में ओकायो भी रहता है, ठीक है। वो 8 साल का था इस समय, 8 से 9 साल का, है ना। अब जैसे जैसे उसको सिखाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला एक जो प्रैक्टिस होता है, ये पैर से मारने वाला, राइट पैर से उठा करके फेस पे हिट करने वाला एक किक होता है, ठीक है। तो उस किक की प्रैक्टिस सबको एक साथ कराते हैं, ठीक है। 1 महीने तक लगातार सब लोग यही प्रैक्टिस करते हैं। अब उसके बाद में 1 महीने के बाद दूसरा महीना स्टार्ट होता है, बाकी लोगों को और दूसरी ट्रिक्स सिखाई जाती है,
ओकायो को बोलते हैं कि बेटा तुम यही प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद 1 साल निकल जाता है, 1 साल में बाकी लोगों को बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई जाती है। ओकायो को बोलते हैं कि बेटा तुम यही एक प्रैक्टिस करो। अब उसके दिमाग में शंका आती है कि बाकी लोग इतने सारे ट्रिक्स सीख रहे हैं और मेरे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं गुरुदेव, है ना, तो मैं कैसे सीखूंगा, मैं ट्रेनर कैसे बनूंगा, मेरे को तो बहुत सारे ट्रिक्स आने चाहिए, ठीक है। तो वो शंका आती है, लेकिन उसको गुरु की 2 बातें जो उसने कहा था वो याद आती है कि तुम मुझसे कभी पूछोगे नहीं कि मैं क्यों सिखा रहा हूँ, और दूसरा कि मुझे अपनी इस चीज़ को प्रतिबद्धता के साथ सीखते रहना है, ठीक है। तो वो याद आता है, वो छोड़ देता है, नहीं पूछता, वो उसी एक प्रैक्टिस पे लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, 3 साल निकल जाता है, 8 साल, 10 साल निकल जाते हैं। 10 साल के बाद वो कितने साल का हो गया, 8 साल से 18 साल का हो गया, ठीक है। अब वो 18 साल का हो गया और 18 साल के बाद एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं उसके गुरु। बोले तुम लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, सबको बोलते हैं, सभी 50 स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब हम लोग एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और उसमें जो जीतेगा उसको हम जो कोच की उपाधि होती है वो कोच की उपाधि दी जाएगी, जो सपना था उस ओकायो का वो उपाधि दी जाएगी, ठीक है। तो अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, प्रतियोगिता स्टार्ट होती है। तो ओकायो को लगा मेरे पास तो एक ही ट्रिक है, मैं जीतूंगा कैसे करके, ठीक है। तो स्टार्ट होती है और जैसे स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहला राउंड जो होता है, पहला राउंड में ओकायो खेलता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि वो अपने केवल पहली एक किक से सामने वाले को हरा देता है। वो मारता है और उस सामने वाला गिर जाता है। पहला राउंड क्लियर हो जाता है, ओकायो पहला राउंड क्लियर कर लेता है। दूसरा राउंड ऐसे ही वो क्लियर कर लेता है, तीसरा राउंड क्लियर कर लेता है, चौथा राउंड क्लियर कर लेता है और फाइनल में पहुंच जाता है, ठीक है। और फाइनल में पहुंचने के बाद उसका जो प्रतिद्वंदी था वो भी बहुत मजबूत रहता है। तो उस फाइनल में क्या होता है, पहले जीतने में उसको बहुत तकलीफ़ होती है, जीतता है वो, लेकिन तकलीफ़ कैसे होती है कि उसको जो प्रतिद्वंदी है वो हट्टा कट्टा बहुत मजबूत था, वो उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है, ठीक है। वो मारते मारते इतना मारता है कि उसकी जो स्थिति है एकदम मरनासन्न हो जाती है, मतलब मरने लायक स्थिति में पहुंच जाता है। तो जो रेफरी होता है वो बोलता है कि इसको रोक देते हैं, नहीं तो ये मर जाएगा, यहीं पे हम दूसरे को विनर घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो जो गुरु बोलते हैं नहीं, वो आखिरी तक लड़ेगा, उसको लड़ने दो। तो जब वो लड़ता है उसके बाद सामने वाला जो प्रतिद्वंदी होता है ना, वो उसको कमज़ोर आंक लेता है, और जैसे ही उसको कमज़ोर आंकता है ये खड़ा होता है और एक किक जिसमें उसने पूरे 10 साल मेहनत की थी उसको पूरे परफेक्शन के साथ वो मारता है, ठीक है। और वो किक से सामने वाला जो है वो धराशायी हो जाता है, ठीक है। और वो धराशायी होता है और फिर वो विनर बनता है, ठीक है। ये एक्चुअल कहानी है, सही कहानी है ना। अब जो क्वेश्चन है ना वो पूछता है, कौन पूछता है, ओकायो पूछता है, किससे, अपने गुरु से, कि गुरुदेव मैं कैसे बना, मैं कोच, मतलब मैं ये प्रतियोगिता कैसे जीत पाया, मुझे बताओ, क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं केवल एक किक को 10 साल तक सीख करके भी ये बन सकता था, ये जीत सकता था। अब बताओ मुझे वहाँ पे क्या चीज़ थी जिसने उसको जिताई। एक तो उसका कमिटमेंट कि उसने पूरी लगन के साथ में, भले एक ही हमको कोई भी चीज़ एक ही को सीखनी होती है। यहाँ पे सीखने लायक बात क्या है कि आपको कोई भी एक चीज़ में अगर महारत हासिल है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ सीखने की ये है। दूसरा ये गुरु उसके बताते हैं कि एक तो बेटा तुमने मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखा कि जो गुरु मुझे सिखा रहे हैं वो मेरे भले के लिए सिखा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि मैंने तुम्हारी जो कमजोरी थी उसको तुम्हारी ताकत बनाया है। कैसे, कि मैंने तुमको जिस किक को सिखाया है उस किक को अवॉइड करने के लिए, उस किक को रोकने के लिए सामने वाले को आपके बाएं हाथ को पकड़ना होता है, समझ रहे हो। सामने वाले प्रतिद्वंदी को आपके बाएं हाथ को पकड़ना होता है और आपका बायां हाथ तो है ही नहीं। तो मैंने तुम्हारी जो कमजोरी थी उस कमजोरी को तुम्हारा ताकत बनाया और तब जाकर के तुम जीते, सफल हुए, समझ रहे हो। तो ये है ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग है।
कि हमको कोई भी चीज़ अगर प्राप्त करनी है तो वो एक दिन में नहीं मिलने वाली, समझ रहे हो। उसकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चाहिए, उसकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग तब तक चाहिए जब तक आप उसमें सफल ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही सारे प्लेयर्स होते हैं हमारे आसपास, जितने प्लेयर्स देखोगे ना वो प्रैक्टिस बहुत करते हैं, वो ट्रेनिंग बहुत करते हैं, वो एक समय अपना बांध के रखते हैं। अगर मुझे सुबह 8 से 10, शाम के 5 से 7 ट्रेनिंग करनी है, मतलब करनी है, चाहे पानी गिरे चाहे कुछ भी हो, मैं जा कर के ट्रेनिंग करूँगा। तो ये ट्रेनिंग आपके हर चीज़ से रिलेटेड, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी एक ट्रेनिंग है, आपकी सफलता को पाने की ट्रेनिंग, ठीक है। तो उसको आपको कंटिन्यूअस जो सारी चीज़ें हमने बताया कि आप एक समय सारणी बनाओ, एक योजना बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, उसके साथ में उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसको बताओ कितने लोग जानते हो, कौन है ये? एकलव्य है। एकलव्य की स्टोरी सुने हो? चलो बताओ किसको पता है एकलव्य की स्टोरी, थोड़ा बहुत ही बताओ, जितना पता है उसके बारे में बताओ। एकलव्य के बारे में क्या जानते हो? एकलव्य अपने गुरु की मतलब मूर्ति बनाकर कौन थे उसकी, उनकी गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है। तो इसकी स्टोरी भी पता है, जो एकलव्य है वो एक भील था, है ना। और जब वो जाता है किसके पास में? द्रोणाचार्य के पास में। तो द्रोणाचार्य जी उसको मना कर देते हैं कि मैं जो है वो भील के बच्चों को नहीं सिखाता हूँ, है ना, मैं केवल राजाओं के बच्चों को सिखाता हूँ, है ना। तो ठीक है, वो बोलता है कि ठीक है गुरुदेव कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गुरु तो आप ही हो, मैंने आपको ही गुरु माना है। तो वो क्या करते हैं, फिर एक मूर्ति उनकी बनाते हैं, है ना, और उस मूर्ति को सामने रख कर के वो किसकी प्रैक्टिस करते हैं? धनुर्विद्या की, है ना, आर्चरी बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। और इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि इसमें एकदम निपुण हो जाते हैं, है ना। इसके पीछे की एक स्टोरी भी है कि एक बार क्या होता है कि जब एक कुत्ता है वो उनकी धनुर्विद्या सीखने के टाइम पे वो बाधा उत्पन्न करता है, भौंकता रहता है बार बार, है ना, बहुत दूर में रहता है वो और भौंकता रहता है। तो एकलव्य जो है वो बाण चलाता है और करीबन इतने बाण चलाता है कि वो कुत्ते के सारे मुंह पे जाकर के लगते हैं और उसका मुंह बंद हो जाता है। ये स्टोरी है ना। तो फिर जब इसके आगे की स्टोरी भी पता होगी कि गुरु द्रोणाचार्य फिर उसको जब देखते हैं तो देखते हैं कि वो अर्जुन से भी ज़्यादा अच्छा धनुर्धर है ना। फिर उससे क्या कर लेते हैं, वो एक उसका दाहिना अंगूठा जो है वो दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लेते हैं। तो वो अलग स्टोरी है। यहाँ पे सीखने की बात क्या है कि इसकी ट्रेनिंग कैसी थी। ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई गुरु हो, है ना। आज के समय में तो आप लोग के पास इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस बोल लो, चाहे वो किसी भी तरीके का माध्यम बोल लो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हम चाहें अगर सीखना चाहें तो हमारे पास सब कुछ है। जैसे कि इसके पास सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन सीखना चाहे तो हम आत्म प्रेरित होकर के भी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। प्रेरणा हमारे अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मुझे सिखाने के लिए कोई चाहिए, है ना। इसके लिए आत्म प्रेरणा ही काफ़ी होती है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है एक दोहा, इस दोहा को कंप्लीट करो तो। करत करत अभ्यास के, हाँ वेरी गुड, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अब इसकी वो बताओ मेरे को, इसका अर्थ बताओ। अभ्यास करते करते जड़मती यानी बुद्धिहीन प्राणी भी सुजान यानी बुद्धिमान बन जाते हैं, और शिला पर, पत्थर पर रस्सी बार बार आने जाने से उस पर निशान पड़ जाता है। थोड़ा सा और इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और कोई बताएगा, बताओ। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती होत सुजान मतलब नहीं, जड़मती होत सुजान का ये भी एक अर्थ हो सकता है, जड़ में भी चेतना जागृत हो जाती है। जड़ मतलब जिसमें कोई जीवन नहीं है, वो भी जागृत हो जाता है, ठीक है। जड़मती होत सुजान। और रसरी आवत जात है, ये सही बताया कि रस्सी के बार बार चलने पे भी जो अपन पानी निकालते हैं ना, घिरनी देखे हो, घिरनी है ना, कुएं से जब पानी निकालते हैं तो घिरनी, वो भी जो है पूरी घिस घिस के उस पर निशान पड़ जाता है ना। तो सोचो कि जब बार बार रस्सी के चलने से पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है, तो वैसे ही हम अगर बार बार अभ्यास करें तो हम सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से सीखो। और आखिरी जो बाधा है वो है क्या?
दृढ़ता की कमी, है ना। तो दृढ़ता की कमी के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने बताया हुआ है, डॉक्टर साहब ने बताया हुआ कि दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो हमको अपने संकल्प को दृढ़ बना करके रखना है और दृढ़ता के साथ ही हम लोग कोई भी संकल्प को पूरा कर सकते हैं, है ना। दृढ़ता, दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसे उस उकायो की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि चाहे मेरा बायां हाथ नहीं है फिर भी मैं सीख सकता हूँ, फिर भी मैं ट्रेनर बन सकता हूँ, वो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, दृढ़ता थी, है ना। और अगर पीछे की स्टोरी लें तो अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनाए थे ना अपन, है ना। अरुणिमा सिन्हा की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हूँ, तो वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, है ना। किसी भी प्लेयर, MS धोनी का दृढ़ इच्छा शक्ति देख लो कि उसको प्लेयर बनना था, तो उसकी कैसी भी परिस्थिति आई उसने वहाँ से निकल करके वहाँ तक पहुँचा है ना। यशस्वी जायसवाल की कहानी सुनाया था मैंने पिछली क्लास में। यशस्वी जायसवाल क्या था वो, भूल गए? हाँ, यशस्वी जायसवाल जो था वो क्या था? क्रिकेट प्लेयर था। हाँ, इसकी कहानी सुनाया था ना, क्रिकेट प्लेयर था ना, ये क्रिकेट प्लेयर है अभी 2020 इंडियन टीम में। इसकी स्टोरी क्या थी कि इसका भी कमिटमेंट था, इसकी भी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे क्या बनना है, क्रिकेटर बनना है। मतलब उसने वहाँ से अपने छोटे से घर से छोड़ करके वहाँ से उसने मुंबई में आकर के अपनी ट्रेनिंग ले करके फिर इसने अपने आप को क्रिकेटर बनाया। और इसके पिताजी क्या हैं? गुपचुप बेचते हैं। तो सोचो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हमको इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है, और इच्छा शक्ति मजबूत आपको उसके लिए खुद ट्रेंड होना पड़ेगा, ठीक है ना। इच्छा शक्ति को मजबूत हम कैसे कैसे कर सकते हैं, बताओ भला। इच्छा शक्ति कैसे मजबूत होती है? कुछ ठान ले कि वो चीज करना है तो कर रही है किसी भी हाल। एक तो आप परिस्थितियों पे वो मत करो, निर्भर मत रहो। अगर आपके घर मेहमान आ गए, आपको पढ़ाई करना था, आपने उस टाइम को टाल दिया, तो ये इच्छा शक्ति की कमजोरी है। आपको अगर पढ़ना है, मतलब जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपको अगर मेहमान आते हैं तो आपको दूसरे रूम में जा कर के उसको कंप्लीट करना है, पढ़ाई करना है। और बाई चांस अगर उस टाइम पे नहीं छो पाया, तो अगर इच्छा शक्ति आपकी है कि नहीं मुझे वो कंप्लीट करना ही है। सपोज हम एक छोटा सा ही एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने एक चैप्टर लिया, 2 चैप्टर लिया, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आना है, और उसी समय पे मेहमान आ गए, और मेहमान आने के बाद में आपके टाइम मिल ही नहीं पाया कि आपने उस 2 घंटे में कंप्लीट किया। अब क्या करोगे? वेरी गुड। या तो आप उसको नेक्स्ट दिन में लेकर के चलो, और या फिर उसी दिन जाने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा है तो उसको बिना कंप्लीट किए सो मत। ये इच्छा शक्ति, ये दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है ना। और काम को कंप्लीट करने की आदत डालना है, छोड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी किसी काम को छोड़ देते हैं, इसलिए वो हमारी संकल्प शक्ति को धीरे धीरे कमज़ोर बनाता है, ठीक है। ओके, एक लास्ट अपन लेते हैं कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक 10 टॉपिक कंप्लीट हो गए। आपकी जो सफलता में आने वाली बाधाएं थी, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से पूछूंगा कौन कौन सी बाधाएं थी, और उसको आप लोग से एक एक बाधा को रिवाइज करवाऊंगा कि ये बाधा कैसे हमको हमारी सफलता की तरफ जाने से रोकती है, ठीक है। तो आप लोग 10 बाधाओं को थोड़ा सा रिवाइज करके आना। जीतने वाली बात किस में है? जब हम संघर्ष करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ बिना संघर्ष के मिल जाती है क्या? और मज़ा कब आता है? जब संघर्ष होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, 3 घंटे की मूवी देखते हो। उस 3 घंटे की मूवी में सपोज़ कि उस मूवी में कुछ नहीं है, बस चल रहा है, बढ़िया गाना बजाना चल रहा है ना, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक जो हीरो है उसकी लाइफ एकदम आराम से चल रही है, वो आराम से जी रहा है, और आराम से मूवी ख़त्म हो गई। मज़ा आएगा क्या? कब आता है मज़ा? जब वो कोई स्ट्रगल करता है ना, जब वो हीरोइन उसको, कोई जो विलेन है वो हीरोइन को ले जाता है, ठीक है, हीरो उसको बचाता है, स्ट्रगल करता है, मारधाड़ होती, तब जाके क्या आता है? मज़ा आता है। तब आपको उस मूवी देखने में मज़ा आता है। तो जब वो 3 घंटे की मूवी में भी आपको संघर्ष चाहिए, तो फिर हम अपनी सफलता को बिना संघर्ष के कैसे पा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये संघर्ष
ये भी सिखाता है। ये क्या कौन सा प्राणी है ये? जिराफ। जिराफ है। जिराफ का की मम्मी है, जिराफ का बच्चा है। ठीक है, तो मालूम है इसकी स्टोरी क्या है? जब जिराफ का बच्चा जन्म लेता है, जब जिराफ का बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मम्मी उसको जन्म देते ही सबसे पहला काम क्या करती है मालूम है? कैसे चलना सिखाती है। सही बोला उसने, लेकिन कैसे चलना सिखाती है? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ तो एक बार। है ना, नाम फिर भूल गया मैं, करण है ना, करण के लिए ताली। कैसे उठाती मालूम है उसको? जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है ना तो सब माँ उसको प्यार करती है, लेकिन जो जिराफ की मम्मी है ना वो उसको जोर से किक मारती है, लात मारती है। ठीक है, जिराफ का बच्चा छकफका जाता है, बोले यार मैं तो अभी आया हूँ, मुझे ये मम्मी मार क्यों रही है ना। लेकिन वो जैसे ही उठ के खड़ा होने की कोशिश करता है, गिर जाता है, उसकी मम्मी फिर से उसको मारती, और तब तक मारती है जब तक करके वो उठ के खड़ा नहीं हो जाता। सोच सकते हो, है ना। और क्यों उठ के खड़ा होना जरूरी है उसके लिए? जिराफ के लिए उठ के खड़ा होना क्यों जरूरी है? जिराफ के बच्चे के लिए बताओ तो। क्योंकि उसकी मम्मी अगर कहीं जाएगी तो वो अपनी रक्षा खुद कर सके ना। उसकी मम्मी को तो उसके लिए खाना लाने जाना पड़ेगा, तो कौन बचाएगा उसको, है ना। हर जानवर का बच्चा देखना सबसे पहले खड़ा होना सीख जाता है, और मनुष्य के बच्चे को कितना समय लगता है खड़ा होने में? 1 साल से ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसको हर चीज़ खिलाई जा रही है, हर चीज़ उसको आराम से दी जा रही है। ठीक है, जानवर के बच्चों को सबसे पहले खड़ा होना इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद को संभालना जल्दी सीख जाए। ठीक है, तो ये संघर्ष की कहानी है इस जिराफ की, क्योंकि उसको भी उसकी मम्मी सबसे पहला काम वही सिखाती है कि संघर्ष करो। ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो और संघर्ष करो, तब आगे की लाइफ इजी होगी। जितना ज़्यादा हम संघर्ष करेंगे अपनी लाइफ में, उतनी लाइफ इजी होती है आगे के लिए, है ना। एक कहावत है कि अगर हम अभी आपकी एज कितनी है? सब लोगों की एज लगभग 15 साल के आसपास है, 15 से 20 के बीच की मान लेते हैं। तो ये 15 से 20 की जो बीच की एज है ना, आगे के 10 साल, कितने साल के हो जाओगे आप लोग? 25 साल या 26-27 जो भी साल। तो आगे के 10 साल आप लोग अगर अभी मेहनत कर लिए तो अगले के 40 साल आप आराम से जी सकते हैं। ये फॉर्मूला है सक्सेस का। 15 साल की एज में पहुंचने के बाद आगे के 10 साल अगर आपने स्ट्रगल कर लिया, अच्छे से जी लिया, तो आगे के 40 साल 50 साल आप आराम से मज़े के साथ, एंजॉयमेंट के साथ जी सकते हो। लेकिन अगर आगे के 10 साल आपने मौज मस्ती में बिता दी तो आगे के 40 साल आपको कष्ट में जीने हैं। ठीक है, तो कौन सा रास्ता चुनना है? पहला वाला ना, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। लास्ट के 2 कमिटमेंट हम लोगों ने, लास्ट के 2 बाधाएं हम लोगों ने देखी। लास्ट 9वीं बाधा क्या थी? ट्रेनिंग की कमी। और 10वीं बाधा क्या थी? दृढ़ संकल्प नहीं होना, है ना, संकल्पित ना होना या दृढ़ता की कमी। ठीक है, बस अब इसके आगे हम लोग बस इसको फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में संघर्ष के ऊपर 1-2 स्टोरी और देखेंगे और फिर ये बाधाएं वाला चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।